वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानंदात्मने नमः। ये प्रवचन सार नाम का ग्रंथ है। ये जैसे समय सार को कहते हैं, ये अनुभव प्रधान, दृष्टि प्रधान, भगवान आत्मा के स्वरूप को बताने वाला ग्रंथ है और उसका अनुभव कराने वाला ग्रंथ है। ऐसे ये प्रवचन सार भी भगवान आत्मा का भेद ज्ञान कराने वाला ग्रंथ है। ये बताता है कि आत्मा सर्वज्ञ स्वभावी है और सर्वज्ञता उसकी परिणति में प्रकट है, ऐसी पर्यायगत उसकी स्थिति है। ऐसा है आत्मा। हम बहुत हल्के में जो आत्मा को लेते हैं, आत्मा ऐसा नहीं है। और बहुत सरलता में भगवान आत्मा शब्द का हम प्रयोग कर देते हैं। वो इतना गंभीर है कि वो भगवान आत्मा पर्याय को भगवान बना देवे, ऐसा भगवान आत्मा है। वो एक पर्याय वाला भगवान है और एक भगवान आत्मा है कि जो पर्याय को भगवान बना देवे। सच्चाई तो ये है कि उस भगवान आत्मा का ही पूर्ण शुद्धत्व परिणमन का ही नाम भगवान है। पर्याय में कोई बाहर से नहीं आती है कोई भगवत स्वरूपता। कहाँ से आएगी? कहाँ से आएगी? नमक में जो खारीपना आता है और मिश्री में जो मिठासपना आता है, वो काय में से आता है? जिह्वा में से, काय में से आता है? हैं? अरे मिश्री की मिठास ये काय में से आती है? जिह्वा में से कि मिश्री में से आती है? ये बात बराबर है कि स्वाद लेती जिह्वा ही है, लेकिन वो खजाना, वो माल, वो रस, वो आनंद का झरना आ कहाँ से रहा है? पर्याय में से। अरे आप पर्याय में रहा है, लेकिन झर रहा है भगवान आत्मा में से। ऐसा है वो भगवत स्वरूप आत्मा। लेकिन वो झरता तब है, जिह्वा में स्वाद आता तब है जिह्वा को, कि जब जिह्वा मिश्री का आलंबन करती है, सेवन करती है, तब होता है। मात्र भगवान आत्मा कह देने से मात्र, ये मेरा आशय नहीं है कि भगवान आत्मा ना कहा जाए, ये आशय नहीं। लेकिन वो कितना, क्या उसका महात्म्य है, क्या उसकी गंभीरता है। ऐसा 293 में लिया मोक्ष अधिकार के अंदर, निर्विकार चेतन चमत्कार मात्र आत्मा, ऐसे शब्द का प्रयोग किया। निर्विकार चैतन्य चमत्कार मात्र आत्मा है, ऐसा लिया। तो चमत्कार उसका क्या है? वो निर्विकार चैतन्य का चमत्कार क्या है? वो चमत्कार शब्द का प्रयोग किया ना, निर्विकार चैतन्य चमत्कार मात्र। तो उसका चमत्कार क्या है? जाने सबको और एक रूप भी, किसी के रूप भी द्रव्य गुण पर्याय रूप पर के परिणमित ना हो, ये चमत्कार है। गजब की बात है। समझ में आया? चमत्कार समझ में आया आपको? चैतन्य का चमत्कार क्या? चैतन्य का चमत्कार है जाने सबको और एक भी गे पदार्थ रूप, उसके द्रव्य रूप, उसके एक गुण रूप,
उसकी एक पर्याय रूप, पर्याय का भी अनंत अविभाग प्रतिषेध रूप वे न होवे, ऐसा ये ज्ञान के विभाग अधिकार है, ये कहते हैं यहाँ पे भगवान आत्मा। अब यहाँ से बात चलेगी, कैसा है, उपयोगमय है। ये लिया था ना 175 नंबर की गाथा कल लिया था ना, देखो फिर से वांचन करते हैं, पढ़िएगा। इधर आता है क्या, आता है, देखिए। उभोगमो जीवो मुझ्यदीरज्जे दीवा पदुस्सेदी पप्पा विविधे विषये जो ही पिणो तेहिम सोवंधो। अब सीधा अन्वयार्थ हमने लिया था कल अन्वयार्थ का हमने पाठ किया था, फिर से लेते हैं अन्वयार्थ। क्या कहना है यहाँ पर आचार्य कुंद देव को कि उपयोगमय जीव बराबर है, कैसा है जीव, उपयोगमय। अब इसकी टीका क्या की है अमृतचंद्र आचार्य देव ने, वो देखना। उपयोगमय जीव बराबर है विविध विषयों को प्राप्त करके, माने विविध पदार्थों को जानकर, प्राप्त कर माने क्या, जानकर, उसके ज्ञान के गे बनते हैं ना, जानने में आते हैं ना। ऐसा ज्ञान होता नहीं भैया जिसमें लोग जानने में न आए, ऐसा नहीं है। जैसे कल कहा था ना, पत्थर रख दो तो उसके आगे क्या झलकेगा, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। भावार्थ में तो ऐसा लिया 6 नंबर की जो समय सार की गाथा है, उसके भावार्थ में कि ज्ञायक नाम भी उसको गे के झलकाने से दिया जाता है, ऐसा उसके अंदर एक वाक्य आया है। ऐसा नहीं है भगवान आत्मा के माने उसके जानने में न आवे, ऐसा नहीं है। इसलिए विविध विषयों को, विविध पदार्थों को, गेयों को, विश्व को, अन्य द्रव्यों को क्या करता है, प्राप्त करके। प्राप्त करके मतलब क्या, जानकर, जानता है, जानता है। नंबर 1 बात, सबसे पहला पॉइंट ये है कि जानता है। क्यों, क्योंकि जीव उपयोगमय है, इसलिए विविध विषयों को जानता है, अनेक पदार्थों को, अरे सारे विश्व को जानता है, सब उसके ज्ञान का गे हैं, जानता है। इतना एक बात। अब जानता है, अब उसमें क्या लिया, इसमें गर्वित है दरअसल में। ये कोई ज्ञानी की गाथा नहीं है, ये अज्ञानी की गाथा है कि अज्ञानी को ज्ञान और गे में विभाग है, उस विभाग का ज्ञान नहीं है। ज्ञान और गे में विभाग है। यहां ज्ञान में ये गे बना, कहां गे बना, ज्ञान में। कौन गे बना, ए, माने ये जानने में, ज्ञान में आया। ओके, तो गे कौन है, ये। यहां स्वगे की बात नहीं हो, यहां किस गे की बात चल रही है, पर गे की। ओके, ख्याल में आया। तो ए ज्ञान में ये क्या है, गे, और आत्मा क्या है, ज्ञान, माने उपयोगमय जीव है। ठीक है, यहां ए जानने में आ रहा है। ओके, समझ में आ गया। अब यहां ए क्या है, गे, और आत्मा क्या है, ज्ञान। ऐसा है, सरलीकरण करके अपन देखें तो इस तरीके से बात को समझ सकते हैं। आत्मा है ज्ञान और ये है गे। इन दोनों के बीच में एक पना है कि विभाग पना है, ये दो हैं कि ये एक है, दो हैं। पॉइंट समझ में आया। लेकिन अज्ञानी आत्मा को ज्ञान और गे के विभाग का, कि ये ज्ञान है और ये गे है, ऐसा दो के भिन्नता का ज्ञान नहीं है। बस अज्ञानी हो तो भी ज्ञान जाने, और ज्ञानी हो तो भी ज्ञान जाने, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव उस किसी से राग देश नहीं है। उसको विष्टा को भी झलकावे,
ऐसा है, और अमृत को भी झलकावे। उसके किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं है, वो सबको झलकाए, माने सबको जाने। अरे उसका स्वरूप ही ऐसा है ना, वो स्वभाव से ही ऐसा है एक्चुअल में, जाने ही जाने। ख्याल में आता है। अब वहाँ एक समय की जो ज्ञान की पर्याय है, गड़बड़ तो वहाँ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई कि है झलकन तो आया ना, इसका झलकन आया कि नहीं आया ज्ञान में? और ये तुमको दिखता है कि नहीं दिखता है? क्या चीज़ दिखती है? पेपर वेट कहाँ दिखता है? अरे यहाँ दिखता है कि वहाँ दिखता है? वहाँ दिखता है ना। तो ये गे है, और वो जहाँ दिखता है वो क्या है? ज्ञान। तो यहाँ वो एक समय की ज्ञान की पर्याय में वो ज्ञान का और गे का विभाग होने पर भी वह अज्ञानी आत्मा अपने अज्ञान भाव से नहीं जानता हुआ होने से उन विविध विषयों में मोह करता है, राग करता है, द्वेष करता है, इष्ट करता है, अनिष्ट करता है, किसी से अपनापन, किसी से परायापन, किसी में मेरापन, एक करता है और करता है। ज्ञान स्वभाव नहीं करता। ज्ञान स्वभाव का काम तो मात्र झलकाना है। क्या झलकाना है? ज्ञान और गे ऐसा नहीं करता वो ज्ञान के गे के साथ एकत्व कर ले, वो विभक्तपना वहां बना ही रहता है। ऐसा नहीं हो जाता ज्ञान और गे एक हो जाता है। टोडरमल जी साहब ने ऐसा लिया मोक्ष में प्रकाशक में, गे मिश्रित ज्ञान का अनुभव करता है। देखो गजब की बातें हो। अब क्या मुझे कुछ जहाँ पे मोक्ष में प्रकाशक नहीं लेना है, लेकिन वो बात आई है वहाँ पर, गे मिश्रित ज्ञान का अनुभव करता है। गजब की बात ये है कि गे का अनुभव करता है, ये नहीं प्रयोग किया वहाँ पर, ये शब्दावली नहीं है कि गे का अनुभव करता है। बहुत रहस्य है। अच्छा थोड़ा समझ लो प्रभु, ये तो कोई अद्भुत बात, ये तो पूज्य गुरुदेव श्री के काल प्रभावना योग में सब आ रहा है, सब चल रहा है यहाँ पर। गे मिश्रित ज्ञान का अनुभव करता है, ये नहीं लिया कि ज्ञान मिश्रित गे का अनुभव करता है। दोनों में मूलभूत अंतर है खरेखर। गे का अनुभव नहीं करता, नहीं पर वेदनहार, पर का वेदन यह आत्मा नहीं कर सकता, क्योंकि जिसके साथ तादात्म्य सिद्ध संबंध नहीं है उसका ये वेदन नहीं कर सकता। माने भ्रम से तो गे मिश्रित किसका वेदन करता है? ज्ञान का। ज्ञान का वेदन करता है, लेकिन गे मिश्रित ज्ञान का वेदन करता है। उसके आगे टोडरमल जी साहब ने लिखा, नि केवल ज्ञान का अनुभवन तो करता नहीं, मात्र ज्ञान का अनुभव नहीं करता, गे मिश्रित ज्ञान का अनुभव करता है। अनुभव तो करता है ज्ञान का ही, लेकिन ज्ञानी नि केवल ज्ञान जिसमें अन्न गे की मिश्रितता को ग्रहण नहीं करता, गे पने रूपी जानने का तो वहां वह निषेध कर ही नहीं सकता, लेकिन वह गे मिश्रित ज्ञान का अनुभव नहीं करता। वह क्या अनुभव करता है? क्योंकि वहां गे का सद्भाव है ही नहीं। ये तो ये रहा यहां पर, वो कहां आया? वहां पर कल आया था ना, गेयाकार ज्ञान शब्द आया था कि नहीं आया था भैया? आया था, आपको याद आ रहा है क्या? अमन भाई तुमको याद आता है? थोड़ा आगे बैठा करो आप। ये भी हम एक सुबह भी था, स्काई शर्ट पहने हुए अपना वाला। वैसे तो सभी आप बहुत अच्छे हो, ऐसा नहीं है, लेकिन टेन टॉप होते कि नहीं, टेन टॉप, तो वो टेन टॉप की बातें हैं यहाँ। सभी बहुत बहुत चला, बहुत इतना थोड़ा विषय कर्ता कर्म अधिकार का चलती है सुबह में, वो है तो विषय गूढ़। मेरे को विकल्प ही आ गया कि 98 नंबर का ब्लॉग 98 से 115 तक का वो ले लेते हैं। लेकिन बच्चे ने बहुत अच्छी तरीके से उसको ग्रहण किया। आज सुबह की सभा में तो ये अमन ने भी बोला था, एक बालक और था। कौन था वो बालक?
अपना विद्यार्थी हो, मैं बालक अगर कह दूं तो ऐसा ना लेना, 71 साल वाला आपको बालक तो कह ही सकता है ना। उसमें भी बहुत अच्छा, बच्चे बहुत अच्छा पकड़ कर रहे हैं यहाँ पर और समझ रहे हैं। समझे भी ना कैसे बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते ना। हाँ ये भी बहुत अच्छा बोलता है ये सब। अब मैं अगर ऐसे लगाऊं तो मुझे लगता है सभी अच्छा बोलते हैं। कौन अच्छा नहीं बोलता है यहाँ पर, कौन अच्छा नहीं समझ रहा है, सभी समझ रहे हैं। ज्ञेयाकार ज्ञान है तो वह ज्ञान ही। मैंने एक दो उदाहरण दिए थे, आप शायद उस पर गौर नहीं कर पाए। जैसे मैंने आपको याद करो कि मैंने कहा था चौक से गुलाब का फूल बनाओ। बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? चौक से बना सकते हो गुलाब का फूल? तुम बना सकते हो? बनवाऊं? नहीं बना पाओगे, बना लोगे? अच्छा ये बताओ कि उस फूल में, कौन से वाले में? जो गुलाब का फूल आपने चौक से बनाया है, बराबर है, उसमें बताओ गुलाब की खुशबू है या नहीं? क्या बनाया? क्या बनाया? बताओ बताओ। ये देखो, ये ज्ञेयाकार जो ज्ञान है ना, उसको समझना उसके अंदर। अच्छा ये समझ लो, ये ज्ञान के विभाग अधिकार है ना भैया, और उसमें प्रवचन सार, ज्ञान प्रधान ग्रंथ ख्याल में आते हैं बात आपको, ये समझना। अब बताओ, वो जो चौक से आपने गुलाब का फूल बनाया है, तो क्या वो चंपा का फूल बनाया है? काय का फूल है? अब उसमें गुलाब की खुशबू आ रही है कि नहीं आ रही है? तो क्यों नहीं आ रही है जी बताओ आप? ये गुलाब का फूल नहीं है? मेरे एक एक बात का जवाब देना। मैं भाई साहब पीछे से भी पूछ सकता हूं। ये गुलाब का फूल है कि नहीं है? बताओ चंदू भाई, ये गुलाब का फूल है कि नहीं? क्या बनाया आपने? तो फिर कैसे कहते हो कि नहीं है? लेकिन इसमें गुलाब की खुशबू नहीं है, एक बात। दूसरा, ये टोटल ये जो आपने यहां बनाया है, उसमें चप्पे चप्पे पर खड़िया से निर्मित है। वो सब कुछ खड़िया, समझ गए ना? चौक चप्पे पर। अब ये बताओ, ज्ञेयाकार ज्ञान और वो गुलाब के फूलाकार चौक है नहीं? समझ में नहीं आया? देखो क्या है, व्हाट इज हियर? चौक तो साफ गुलाब का फूल है कि नहीं? हाँ हाँ है। ज्ञेयाकार ज्ञान, ऐसे गुलाब के फूल के आकार रूप चौक है, तो एंटायर चौक ही, वहां पर गुलाब का फूल है ही नहीं। ऐसे ही जो गे का या ज्ञान हुआ, वहां वास्तव में गे तो है ही नहीं, लेकिन उस संबंधी का क्या है? ज्ञान है। वो सब ज्ञान ही ज्ञान है। ऐसा पॉइंट समझ में आते कि नहीं आते हैं? जानना हुआ कि नहीं हुआ? इसका जानना हुआ ना। ये यहां पर कहते हैं, क्या कहते हैं कि उपयोगमय जीव। देखो अन्वयार्थ देखो, उपयोगमय जीव बराबर है, उसको कह दिया। अभी टीका में लेंगे तो ख्याल में आएगा और विस्तार से आपको। विविध विषयों को प्राप्त करके कौन? उपयोग। ठीक है, उपयोग क्या करता है? अपने में है, जानता है, बराबर है। किनको जानता है? विविध विषय, बाह्य पदार्थों को जानता है। ठीक, अब क्या कह रहे हैं? वर्तमान पर्याय में और ज्ञान और ज्ञे के विभाग का ज्ञान नहीं है। ज्ञे और ज्ञान का तो वहां पर विभाग है, लेकिन वर्तमान अज्ञानी को ज्ञान और ज्ञे के विभाग का ज्ञान नहीं है। वो ज्ञे है और मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञान हूं। बराबर ख्याल में आया? अब ऐसा अज्ञान होने से वह क्या करता है? उन विविध विषयों का आश्रय लेकर के
किसी में मोह करता है, किसी में राग करता है और किसी में द्वेष करता है, किसी को इष्टपना, किसी में अनिष्टपना। क्योंकि कर्म के उदय प्रमाण बाह्य पदार्थों का संयोग वियोग तो होता ही रहता है और वो ज्ञान में जानने में आते हैं। अपनी योग्यता अनुसार ज्ञान का भी परिणमन जानने रूप होता है। लेकिन उसी समय पर ये अज्ञानी आत्मा किसी में मोह करता है, माने एकत्व करता है, राग करता है माने इष्टपना करता है, द्वेष करता है माने अनिष्टपना करता है। ये बात यहाँ पर, ये विषय क्या चल रहा है बोलो? टॉप देखो, गाथा का टॉप देखो, भावबंध का स्वरूप बताना है यहाँ पर। अब वो भावबंध का स्वरूप किस तरीके से बता रहे हैं आचार्य महाराज, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। गाथा हो गई, अन्वयार्थ हो गया पूरा, बराबर ख्याल में आया। अब वो मोह करता है, राग करता है अथवा द्वेष करता है, कौन? जो पहले शब्द क्या आया था कि जो जीव, माने जो जीव करता है, क्या करता है? मोह करता है, राग करता है, द्वेष करता है। वह जीव उन्हीं मोह और राग और द्वेष से बंधता है। इसका नाम है भाव बंध। किसने बांधा अपने को भाव बंध से? बताओ बताओ। स्वयं ने। राग द्वेष मोह किसने किए? स्वयं ने। अपने अज्ञानता के कारण ज्ञान और ज्ञे को एकत्व ले लिया, भिन्न भिन्न नहीं स्वीकार किया नहीं। इस कारण से पॉइंट समझ में आ गया? राग द्वेष मोह करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। और फिर किससे बंधेगा? राग द्वेष और मोह से। तो आत्मा को राग द्वेष मोह से किसने बांधा? स्वयं ने बांधा। उसमें भले ही से उस समय पर पूर्व का कर्म का उदय निमित्त हो, ख्याल में आया, लेकिन उसने जबरदस्ती बलात् करके कर्मोदय ने आत्मा को राग द्वेष मोह कराया, ऐसा नहीं है। तो साहब वो उदय में तो है, वो उदय में तो है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है कि तुम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठे थे और तुम्हारे सामने से ट्रेन आई और खड़ी हो गई प्लेटफॉर्म पर और चली भी गई, तुम बैठे क्यों नहीं? उदय में तो आया ना, तुम बैठे क्यों नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? कि इसलिए नहीं बैठे कि वो हमारी ट्रेन नहीं थी। ऐसा नहीं थी, हमारी ट्रेन नहीं थी, इसलिए नहीं बैठे हैं। अब टीका देखते हैं आचार्य महाराज की। देखो एक एक शब्द देखना, गाथा में क्या शब्द आया और उसकी टीकाकार अमरचंद्र सूरी महाराज ने क्या टीका करी, ये देखना है, ठीक है। पहला क्या शब्द आया था? देखो, उपयोग मो जीवो, जीव उपयोगमयी है और उपयोग दर्शन ज्ञानमयी है। माने दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोगमयी जीव है। इसका अर्थ ये हुआ कि दर्शनोपयोग माने सामान्य प्रतिभास और ज्ञान माने विशेष प्रतिभास। माने आत्मा उपयोगमय है, अर्थात आत्मा प्रतिभास स्वरूप है और बाह्य पदार्थ प्रतिभासित होने योग्य हैं। देखिए अब इतना क्या करें आप कैसा। अब वो लास्ट आवर, लास्ट पीरियड, वो भी 9 बजे वाला आंख खुले नहीं हैं, माथा काम देवे नहीं और झुक झुक जावे गर्दन और सुनाई पड़े नहीं। और तुम कह रहे हो कि गे मिश्रित ज्ञान का अनुभव कर रहा है
कि पांचों इंद्रियां शिथिल भई, अब श्वास शुद्ध नहीं आवे। और ता पर भी ममता नहीं छोड़े। क्या है आगे? पर्यो पर्यो बिल्लावे, ममता नहीं छोड़ता। अरे भाई गर्दन ऊंची कर ले शान से, ये बात मेरी चल रही है मेरे समय। भाई साहब ये 2000 का नोट गिर गया है आपका, एकदम सचेत संचेतना। 2000 का नोट, अरे 2000 के नोट पे संचेतना तेरी जागृत है, हमारी जागृत है। और भगवान आत्मा के ज्ञान के विभाग की बात चलती है तो ત્યાં हमारी संचेतना कहाँ चली गई कि 9 बज गए साहब, अब संचेतना सोने जाएगी। अरे उस समय पर भी नहीं सोता ये भगवान आत्मा, तो तब भी जागता रहता है। देखिए टीका पढ़ता हूं मैं आपसे सामने। अमृतचंद्र सूरी महाराज, प्रथम तो देखो सब फर्स्ट ऑफ ऑल शब्द का प्रयोग किया आचार्य महाराज ने। देखो अयम आत्मा सर्व एव तावत सविकल्प निर्विकल्प परिच्छेद आत्मकत्वाद उपयोगमय। उपयोग में लिया ना, जीव उपयोगमय है। तो उसकी यहाँ पर अमृतचंद्र आचार्य देव ने मतलब यह टीका करी। क्या करी? प्रथम में प्रथम तो ये वाली बात तेरे को जाननी चाहिए कि यह आत्मा सर्व ही उपयोगमय है, सर्व ही उपयोगमय है। तू मिश्री को जिधर से चखे उधर से मीठी है, सर्व ओर से वह उपयोगमय है। यहां से उपयोग में, यहां से उपयोग में, यहां से उपयोग में, पीछे उपयोग, सब उपयोगमय है आत्मा। प्रदेश प्रदेश उपयोगमय है। असंख्यात प्रदेशी आत्मा, उसका एक एक प्रदेश उपयोग से रचित और खचित है। कण कण मिश्री का मिठास से रचित है और खचित है। ऐसा है ये भगवान आत्मा। हाँ? अभी तो विचार करे तो पसीना उतर जाए, विचार करे तो इतने से कि मैं आत्मा हूं, अमूर्तिक हूं, बिन मूरत चिन्ह मूरत, और वो भी अनूप। एक एक बात कहते हैं। क्या लिखा? कहाँ पर आई है बोलो ये पंक्ति? 6 डाला में हैं ऐसा। अब वो 6 डाला तो हो गई, हमें तो 6 ढाल याद है कि नहीं? हैं? एक बहुत जोरदार शब्द है उसके अंदर 7वें अधिकार में, जो उद्देश्य लक्षण निर्देश और परीक्षा आया ना, उसमें देशनालब्धि के अंदर आया है। उसमें एक लिया है, एकांत में बैठकर वस्तु का विचार कर। एकांत में लिया ऐसा, ये कितना एकांत शब्द का प्रयोग कर दिया, ऐसा लिया। अब वो कहते हैं परीक्षा कर, निवल युक्ति सबल युक्ति, जब तक ना बैठ जाए चलता रहे। अपने समान ज्ञान धारक जीवों से चर्चा कर, विशेषज्ञों से चर्चा कर, लेकिन तब तक करता रहे जब तक तेरे को ऐसा ही है भाव भाषण न हो जावे। ऐसा है, ख्याल में आया आपको? इसलिए यहाँ ये लिया। आप कहेंगे ये मोक्ष में प्रकाशक की आप क्यों बात कर रहे हो भाई साहब? ये क्या करें भाई साहब, भूल ही नहीं पाते, वो सामने रहता है। हमने तो सबसे पहले पढ़ा ही वह है, और पढ़ने के बाद ये तो बाद में हमको पता लगा कि पहले से ही इसको कहते थे। हमने उसे पढ़ कर के अंदर में अपने में घोषणा करी कि यह तो कुंजी है, की है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। ऐसा है, अनेक शास्त्रों के रहस्य उसमें टोडरमल जी साहब ने भरे हैं उसके अंदर। देखिए क्या कहते हैं, देखो प्रथम फर्स्ट ऑफ ऑल, इंग्लिश में क्या बोलेंगे प्रथम तो को?
फर्स्ट ऑफ ऑल। अब इसका अर्थ बताओ, आप बता सकते हो? इंग्लिश मीडियम से कौन पढ़ते हैं आप में से कोई? हाँ बोलो। फर्स्ट ऑफ ऑल में बताओ क्या चीज़ महत्वपूर्ण है इस शब्द में, फर्स्ट ऑफ ऑल वाले में? फर्स्ट ऑफ ऑल है माने सब में पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, सब में पहले, ये वाली बात है। सब में, बैठ जाइए, बहुत ठीक करा आपने, सही बोला। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑल में, ऑल समझ गए आप? क्या कहेंगे हिंदी में ऑल को? समस्त विश्व में, सब में, सब पदार्थों में प्रथम ये बात है, मुद्देनी बात एम छे ऐसा कहते हैं यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ पहले पहल में ये बात समझ कि यह आत्मा सर्व ही शब्द का प्रयोग किया, उपयोग में है। ये आत्मा सर्व ही उपयोग में क्यों है? क्योंकि देखो, ऐसा आपको लगे साहब हमारी समझ में नहीं आता है, हम कह रहे हैं हर प्रश्न का उत्तर ये देते चले जा रहे हैं। क्यों है ये उपयोग में? क्योंकि वह माने कौन? उपयोग। वह माने कौन? उपयोग। उपयोग सविकल्प और निर्विकल्प। यहां सविकल्प माने राग आदि ना लेना, निर्विकल्प माने वो निर्विकल्प अनुभूति वाला ना लेना। यहां पर निर्विकल्प आया, ख्याल में आया सुरेंद्र कुमार जी? आपके नहीं आया समझ में? क्या आपके पास है ग्रंथ? हाँ, दो शब्द आए ना इसमें भैया, बताओ अमन, दो शब्द आए ना इसमें? एक शब्द क्या आया और दूसरा क्या आया? तो निर्विकल्प में क्या लेना जिससे में आत्मा की अनुभूति होती है? निर्विकल्प ओ दर्शन उपयोग। और सविकल्प में क्या लेना? राग आदि भाव ना। फिर क्या लेना? हाँ, ज्ञानोपयोग सर्वभावांतरिच्छेदे ओ। एक है सामान्य प्रतिभास, वो देखो ये सब बातें पहले आ गई हैं, जिसमें ये स्वय है, ये पर है, ये है, ये वो है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सब बस एक प्रतिभास रूप झलकता है। मैं आपको एक उदाहरण दे करके इसको भी समझाई देता हूँ। सविकल्प और निर्विकल्प में क्या है? आपने कभी फौज देखी है? आप में से किसी ने फौज देखी है? फौज किसी ने नहीं देखी? देखी है आपने? कहाँ देखी है? हैं? महाराष्ट्र में क्या कहते हैं, उदयपुर में फौज देखी है? अरे यहाँ ये फौज नहीं दिखाई दे रही है तुमको? अब तुम उदयपुर क्यों जा रहे हो तुम भाई साहब? अरे काय के लिए जा रहे हो उदयपुर? हैं? ए जयपुर, अरे जयपुर भी छोड़ो आप, इसे देखो ना यहाँ, ये स्वाध्याय भवन का हॉल, इसमें क्या है यहाँ पर बोलो? फौज है कि नहीं है? है। टोटल देखना सब क्या है, ये सब फौज। ठीक है, इसमें ये भेद ना लेना कि ये 5 साल से 15 साल तक का, ये 15 साल से फिर 20 साल तक का, ऐसे नहीं। ये पुरुष, ये महिलाएं, ये बालक, ये बालिका, एक कोई नहीं। मेरे सफ़ेद ये बाल, आपके काले, एक कुछ नहीं, बस एक सामान्य प्रतिभास फौज। बस फौज जा रही है, फौज जा रही है, फौज जा रही है, बराबर है। अब उस सामान्य में ही फौज में कितने सैनिक होते हैं? ये क्या हो गया? और कितनी लाइनें हैं? और एक लाइन में कितने हैं? उसमें गोरख क्या कहते हैं, उसमें अलग अलग बटालियन नहीं होती ना उसके अंदर, गोरखालैंड होते हैं ना ऐसे, एक है राजपूत रेजिमेंट। ये जितने भी भेद प्रभेद पड़े, ये कौन से खाते में जाएंगे? सविकल्प ज्ञान में। और फौज कौन से खाते में जाएगी? दर्शन सामान्य में। एक उदाहरण से समझाया आपको, क्या समझ में आया? ऐसा इसलिए 2 शब्द लिए यहाँ पर, सविकल्प और निर्विकल्प। क्या? सविकल्प प्रतिभास स्वरूप और निर्विकल्प प्रतिभास स्वरूप, सामान्य प्रतिभास और विशेष प्रतिभास।
बराबर है। तुमने कभी अपना चेहरा देखा है दर्पण में? अरे हाँ ना में जवाब दो। नहीं देखा? और ये देखो, ये ही इज ओनली द वन स्टूडेंट हु हैज नेवर सीन हिज फेस इन द मिरर। नहीं देखा? मिरर में चेहरा ही नहीं देखा अपना कभी? वगैरह देखा ही नहीं सकते। व्यवहार की बात करो तो निश्चय में, और निश्चय की बात करो तो व्यवहार में। गजब की बात है भैया, ऐसा मत करो। जब उदाहरण चल रहा है तो उदाहरण में जाओ, जब सिद्धांत में जाएंगे तो सिद्धांत में जाएंगे। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? अब हाथ, तुमने देखा कि नहीं चेहरा? बताओ। एक कॉफ़ी कलर शर्ट, बताओ देखा है तुमने चेहरा? चेहरा देखा है? पक्की बात बताना, देखा है ना? अब बताओ चेहरे में क्या क्या है? ये सब है कि नहीं? चेहरा माने सामान्य, और जो उसमें भेद प्रभेद रूपी जो यहाँ पर जो कुछ भी है, अंग प्रत्यंग हैं, वे सब क्या हैं? इसे इतना लेना, ख्याल में आ गया? ऐसा प्रतिभास स्वरूप है उपयोगमय जीव। तो उपयोग कैसा है? दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। बराबर है। ज्ञानोपयोग को क्या कहेंगे? सविकल्प। और दर्शनोपयोग को क्या कहेंगे? ये बात कहनी है आचार्य महाराज को कि उपयोग प्रतिभास स्वरूप होने से प्रतिभासित होने योग्य जो पदार्थ हैं। देखो शब्द तो ऐसा लिया, मैं पढ़ता हूँ टीका के मूल जो अमृतचंद्र आचार्य देव के शब्द हैं, वो उसमें माने किसमें? उपयोग में। उसमें माने किसमें? उपयोग में। और उपयोग है सविकल्प और निर्विकल्प प्रतिभास स्वरूप। उसमें जो आत्मा, बराबर है। अब जो आत्मा को स्टैंड रखो, उसको यहां पर ठहरो महाराज, अभी आगे पढ़ लेते हैं। क्या कि विविध आकार प्रतिभासित होने वाले पदार्थों को उसमें माने किसमें? उपयोग में प्रतिभासित होने वाले। कैसा गजब का शब्द है। उस समय पर जिन पदार्थों का प्रतिभासित होने की योग्यता है वे हुए, और ज्ञान उपयोग में उनको प्रतिभासित करने की योग्यता थी, उनको किए। और केवल ज्ञान की अपेक्षा से लोक सब आया, समझ में आया? देखो शब्द है यहां पर, प्रतिभासित होने वाले पदार्थों को, बराबर है, विविध आकार प्रतिभासित होने वाले पदार्थों को उसमें माने किसमें? उपयोग में। ये एक बात हुई। उपयोग में विविधाकार, विविध प्रकार के आकारों को अपने में लिए हुए और प्रतिभासित होने वाले, प्रमेय बनने वाले वे पदार्थ, बराबर है, उनको उसने जाना। ये बात ओके हो गई, हो गया, एक पार्ट हो गया। अब कह रहे हैं कि जो आत्मा प्राप्त करके, किनको प्राप्त करके? देखो शब्द देखो, पदार्थों को प्राप्त करके। उपयोग को प्राप्त करके की बात नहीं है। किनको प्राप्त करके? पदार्थों को। पदार्थों को माने क्या? ज्ञेयों को। किन ज्ञेयों को? कि जो कि प्रतिभा स्वरूप उपयोग में प्रतिभासित हुए, उनको प्राप्त करके, बराबर ख्याल में आया? वो जो आत्मा मोह करता है, राग करता है अथवा द्वेष करता है। साहब मैं तो चाहता ही नहीं कि करूं, लेकिन क्या करूं साहब, ये पदार्थ तो मेरे को कराए बिना रहते ही नहीं। कर्म का उदय की ऐसी स्थिति है कि मैं क्या करूं साहब, वे तो मेरे को मोह राग द्वेष कराए बिना रहते ही नहीं। मैं क्या ऐसी अनीति जिनमत विषय संभव है नहीं, कराए बिना रहे ही नहीं, कराए बिना रहे ही नहीं, रहते ही नहीं। अभी कर्फ्यू लग जावे, कहाँ, कौन से गांव के भाई साहब आप हैं? अजमेर के। अभी मान लो लगेगा नहीं, लेकिन मान लो लग जाए, समझ में आया? अब कर्फ्यू अनाउंसमेंट हो गया, क्या करोगे आप अपनी दुकान का? शटर डालोगे कि नहीं डालोगे? डालोगे। उस समय आपको याद आएगी, अब जब कर्म का उदय आएगा
तब शटर डालेगा, फिर उस कुंदे में ताला मैं करूंगा, तब कर्म की कुछ नहीं याद आती। और यहां कहता है मैं क्या करूं साहब, कर्मों का ऐसा ही। अरे बलात् करके नहीं, कोई बाह्य पदार्थ आत्मा को राग देश मोह नहीं करा सकता। यदि करा सकता होता तो केवली भगवान को भी कराता। एक बात। दूसरा, यदि बाह्य पदार्थों को तूने छोड़ भी दिया और तू ये सोचता हो कि अब मेरे को राग देश मोह नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि द्रवलिंगी मुनि ने तो सभी छोड़ दिया ना, 10 प्रकार के परिग्रह छोड़े के नहीं छोड़े उसने, लेकिन अंतरंग में से राग देश और मोह नहीं छूटा। ये भाव बन छूटे ही नहीं उसने। 2 पॉइंट समझ में आए आपके? ये देखो, हाँ आया, समझ में नहीं आया? वो कहते साहब क्या करें, बाह्य पदार्थ जानने में आए तो ओ राग देश मोह करना ही बड़ा हमको, कि भाई बाह्य पदार्थ आत्मा को राग द्वेष मोह नहीं करा सकते। यदि करा सकते होते तो केवली भगवान को राग द्वेष मोह होता। एक बात। दूसरा, कि साहब मैं फिर बाह्य पदार्थ यदि छोड़ दूं, है कि नहीं? महाव्रत धारण करा के नहीं द्रवलिंगी मुनिराज ने, करा के नहीं है? कहीं डोरा भी है उनके तन पर? नहीं है। ठीक है, तो फिर अब उनको तो नहीं हो रहा होगा ना राग देश मोह? क्यों? द्रवलिंगी की बात चल रही है, घबराना नहीं। किसकी बात चल रही है? अब उनके पास तो कोई परिग्रह है नहीं बाहर में, तो उनके राग देश मोह है कि नहीं? है उनके राग देश मोह। भाई वो तो अंतर में उनको भिन्न करके जाने, उन्हें ज्ञेय को ज्ञान को भिन्न भिन्न जाने, एक न ले तो राग देश मोह नहीं हो ही नहीं उसके। लेकिन द्रवलिंगी के तो पेनिज आत्म भान बिना सुख लेस न पाया, उसको भेद ज्ञान का अभाव है, इसलिए उसको बाह्य परिग्रह का त्याग होने पर भी राग देश मोह उसके नियम से होते हैं। जो आत्मा प्राप्त करके, किनको प्राप्त करके, देखो यहां पर, देखो यहां पर, देखो टीका बिल्कुल दर्पण है। वो कहती है ये शब्द इससे जुड़ा हुआ है, इसका भाव इसके साथ है कि जो आत्मा प्राप्त करता है, किनको प्राप्त करता है? पदार्थों को प्राप्त करके क्या करता है? बराबर ख्याल में आ गया? कर लिए आत्मा ने। देखो 2 पॉइंट हो गए। एक तो उपयोगमय जीव, बराबर है, उसमें भी दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग, सामान्य प्रतिभास और विशेष प्रतिभास, ये हो ही हो, वो इतना लेकर चलना, बराबर है। अब दूसरा क्या लेना उसमें, कि वहाँ वर्तमान की ज्ञान की पर्याय में ज्ञान के विभाग का उदय नहीं है। आप अगर देखें समय सार में आपको याद आएगा, 31 नंबर की गाथा, 32 नंबर की गाथा में यही लिया है कि उसके आत्मा का और रागादि भाव का विभाग का अस्त हो गया है, स्वपर के विभाग का अस्त है। मैं दिखाता हूं आपको, देखो 31 नंबर में जिसमें समस्त स्वपर का विभाग अस्त हो गया है। ये तीसरी पंक्ति है टीका की, स्वय पर का विभाग अस्त हो गया है। यहां स्वय कौन है? ज्ञान। और पर कौन है? ज्ञेय। उसका विभाग अस्त हो गया। तो विभाग अस्त हो गया कि इसकी दृष्टि में अस्त हो गया है, ज्ञान में अस्त हो गया है, वहां तो विभाग है ही। ख्याल में आया? अब यहां पर क्या कहते हैं आचार्य महाराज, वो देखते हैं। मोह राग अथवा द्वेष करता है। अब उसके लिए एक बहुत अच्छी बात यहां पर आचार्य महाराज ने ली, और वह ये कि वह आत्मा
आत्मा, फिर डैश लगाया, काला, पीला और लाल आश्रय जिनका निमित्त है, ऐसे कालेपन। देखो शब्द देखना, शब्द देखो, दो शब्द आए। क्या क्या दो शब्द आए? देखो शब्द तो आए, अभी हमने पढ़े, काला, इधर देखो, काला, पीला, लाल, लिख दिए तीन, काला, पीला, लाल। अब इधर देखना, कालापन, पीलापन, लालपन। शब्द वाचक में से वाच्य भाव पड़ा हुआ है इसमें। काला वह क्या है? आश्रय, पीला आश्रय, लाल आश्रय। देखो थोड़ा ख्याल करो, आपने ये उदाहरण तो अनेकों बार आपने सुना होगा, यहाँ तो बराबर है ना। जैसे स्फटिक है, स्फटिक, और स्फटिक को इस लाल डाक लगा दी जाए, इसके ऊपर रख दिया जाए, बराबर है, तो क्या होगा? कालापन काय में होगा, ये बताओ, सोचकर बताना, जल्दी नहीं, हमारे पास तो पूरी रात पड़ी हुई है, घबराना नहीं, 9:45 छोड़ दूंगा, 9:45 पर। नहीं आया समझ में आपके? स्फटिक मणि देखी क्या? नहीं देखी, मत देखो, लेकिन उदाहरण तो सुना कि नहीं सुना? सुना है। अब स्फटिक मणि का स्वभाव कैसा है? स्वच्छ। ये तो सुना कि नहीं सुना? बराबर है। अब उस स्फटिक मणि को लाल वस्त्र की, लाल रंग की हमने डाक लगा दी, बराबर है, उसके ऊपर रख दिया, ठीक, कैसे? लाल पर। तो स्फटिक में क्या दिखेगा? लालपन। ये है लाल, और स्फटिक में लालपन। ऐसे पीला और पीलापन। पीलापन है स्फटिक की पर्याय, और लाल है, पीला है बाह्य पदार्थ निमित्त। दो अलग अलग है, लाल, पीला, काला, और लालपन, पीलापन, कालापन, ये कहाँ है? ये स्फटिक में, स्फटिक की पर्याय, वहां पर जैसा आश्रय वैसी पर्याय। पॉइंट समझ में आया आपको? अब बताओ स्फटिक कब लाल हो गई? नहीं हुई? अरे है कि नहीं पर्याय में पीलापन? ये समझना। देखो अब उदाहरण पढ़ लेते हैं और फिर कल चर्चा करेंगे हम। यह आत्मा जिनका निमित्त है, ये शब्द ऐसे ऐसे आए हैं इसमें, आत्मा जिनका निमित्त है, ठीक है, किनका निमित्त है? कालेपन का, पीलेपन का, लालपन का। इनका कौन निमित्त है? काला, पीला और लाल। कालेपन का निमित्त कौन है? काला। पीलेपन का निमित्त कौन है? पीला। और लालपन का निमित्त कौन है? लाल, बराबर है। अब ये बताओ कि निमित्त और यहाँ पन, तो पन में किसे लेना? किसकी पर्याय लेना? स्फटिक की पर्याय। उसमें निमित्त कौन है? काला, पीला, लाल। ओके, समझ में आ गया? उसी प्रकार से यहाँ बात लेंगे अपन, इसकी चर्चा कल करें।